शुक्र के मकाम पर हम शिकवा करते हैं। लाइफ में परेशानी के बाद आसानी है। आइए देखें किस तरह अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा की हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सी चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं। तकरीबन रात में 4 डिग्री की सर्दी और गाड़ी का टायर पंचर। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ लगी। किसी गाड़ी का कोई एक पार्ट था जो निकल गया होगा, जिसमें कैलिपर की पिन हो सकती है, कुछ भी था, वो मेरे टायर में घुस गई और कितनी मोटी थी। और पंचर के हवाले से क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो आपको बहुत सी चीज़ों से या बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। मेरे पास जो नई गाड़ी, लेटेस्ट गाड़ी है, इसके अंदर स्पेयर व्हील भी नहीं होता और ख़ाली फ्लूइड होता है, एयर पंप होता है ताकि वो फ्लूइड डाल के आपका पंचर रिपेयर कर दें। उसके लिए भी एक टेक्निकल सिस्टम की ज़रूरत है। चाइना की हेल्प से ये चीज़ें जो हमें मिली हैं वो मैं दिखाता हूँ किस तरह पंचर हमने लगाया और उसी वक्त रिपेयर करके हम आगे अपना सफ़र जारी रखा। मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें तफसील से बताता हूँ किस तरह लगानी है। आइए। तो ये था पंचर जो बहुत मोटी एक किस्म का पिन लगी हुई थी इसके अंदर, जो बड़ी मुश्किल से निकाली कि उस वक्त मेरा प्लास नहीं था और ये पंचर उसी वक्त मैंने लगाया। जब इसको पंचर को लगाने के लिए देखा तो ये ऑलरेडी एक और पंचर का यानी एक नट एक और लगा हुआ था, तो इसको तो मैंने उस वक्त नहीं रिमूव किया। रात के 3 बज रहे थे और सर्दी का टेम्परेचर 4 डिग्री था। ठीक ठाक सर्दी थी, हाथ कांप रहे थे और ये वाली पिन मैंने खींच के निकाली थी। इस पिन का साइज़ उंगली के साइज़ के पता चलेगा कितनी मोटी पिन थी ये। उंगली के साथ तकरीबन इसे कहें तो ये 10 mm का जो नट होता है, 10 वाली चाबी का ये वो था जो टायर के अंदर घुस गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आसानी थी। पंचर की किट हमारे पास थी। ये छोटे छोटे 2 साइज़ के नट आते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर गिलू टाइप का या एक सिलिकॉन लगा होता है जो उस जगह पे जो पंचर वाले सुराख में टाइट करें ना हम, वहाँ जाके फिक्स हो जाता है और हवा भी नहीं निकलती वहाँ से और पंचर रिपेयर हो जाता है। इमरजेंसी में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपका एक पेचकस होना है, प्लास से जो पिन लगी हुई है वो निकाल सकें और पेचकस होना चाहिए जो आप इसको रिपेयर करें तो आराम से नट टाइट कर दें। अब आप देखें जो ये दूसरा नट लगा हुआ था ये भी हल्का हल्का लीक कर रहा था, इसको मैंने फिर निकाला। ये भी देखें कट स्क्रू कितना बड़ा लगा हुआ था। पंचर बहुत कम होते हैं, तकरीबन ये भी ये 3-4 महीने के बाद ही हमें कोई पंचर मिला। कहीं ना कहीं कोई नट पड़ा होगा, तो ये ठीक ठाक लंबा था, पूरा का पूरा कट स्क्रू अंदर गया हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हुई सख्त सर्दी के अंदर और ये नट आराम से इजीली टाइट हो जाता है। जो इसकी सिलिकॉन लगी होती है उस जगह को फिलअप कर देती है और आप लेवल में टाइट कर दें इसको। पंचर रेडी, रिपेयर। चाइना की ये भी मेहरबानियाँ हैं। ज़रूरत ईजाद की माँ, आसानियाँ पैदा करना दूसरों के लिए। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी बनाते हैं ताकि एमरजेंसी टाइम में सुकून से काम हो सके। इतना बड़ा नट निकला था ये, पूरा का पूरा 1 इंच का था ये जो टायर में घुसा हुआ था। और ये छोटे छोटे 2 इसके अंदर से निकलता है। रिपेयर किया, उसको अंदर आसानी से टाइट कर दिया और फिर हमने बोला चलो पानी डाल के चेक करें कहीं लीक तो नहीं हो रहा। ज़रूरत नहीं थी मगर फिर भी अल्लाह पाक ने आसानी की। ये टूल किट अपने पास रखें ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।